बहुत कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया के अंदर और मैं चूंकि शूटिंग में बिजी था तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी कवर कर लूँ। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का जो हेड कोच है वो होगा अब ऑनलाइन कोच, मतलब वो ऑनलाइन बैठ के हमें कोचिंग किया करेंगे, वो ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे क्योंकि ज़माना बदल गया है। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर और भी बात करेंगे। मैं इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई है उसके अंदर भी T20 सीरीज शुरू होगी जो कि 1-1 के ऊपर बराबर हो चुकी है। ऊपर से बाबर आजम ने भी कोई 2-4 ऐसी छोटे मोटे अवार्ड्स जीत लिए, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये ऑनलाइन हेड कोच वाली जो खबर है। मैं वैसे यार मुझे समझ नहीं आती कि कॉमेडी की जरूरत ही क्या है। हमारा तो क्रिकेट वैसे ही कॉमेडी बना हुआ है, तो कॉमेडी करने की जरूरत ही क्या है। हमारे पूरी जो दुनिया के अंदर एक मजाक है वो हम ही है और कोई भी नहीं है इस वक्त। इसकी कसर रह गई थी कि हमारा जो ऑनलाइन हेड कोच है इतनी हमें मजबूरी होगी, वो मिकी आर्थर साहब ने, उन्होंने मेरे ख्याल में हमें कुछ चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी, वो भी जिस तरह जीती थी। अगर हिस्ट्री में चला जाओ ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्रूशल कैचेस जो है वो ड्रॉप किए थे श्रीलंका ने, जिसकी वजह से हम वो मैच जीत गए थे। उसके बाद मेरे ख्याल में हम 2 मैचेस कन्विंसिंगली जीते थे। एक जो था वो सेमीफाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ और एक था फाइनल जो कि इंडिया के खिलाफ था। उसके अंदर भी बहुत बड़ा जो हाथ था वो भूमि का था जिन्होंने नो बॉल करा दी थी। उसके बाद वरना हमारी वो जो नर्व्स जो थी ना, वो जो हम शेक कर रहे थे वो वहीं पे हो जाना था। उससे सेलिब्रेट भी नहीं किया था भूमि ने, उसने कहा था फिर वही शुरू हो गए, कांपना शुरू हो गए। खैर जो भी हो उसके ऊपर नियम जाते, लेकिन उन्होंने वो हमें जो चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी ना, वो गले में हड्डी की तरह फंसी हुई अभी तक। उसने बहुत बड़ा कोई तुरा मार दिया था यार, उसके बगैर हमारी क्रिकेट चल नहीं सकती। इसलिए हम लेंगे तो उसी को लेंगे। और वो बंदा भी काउंटी क्रिकेट को नहीं छोड़ रहा, वो कह रहा है कि मैं काउंटी क्रिकेट पर रहूंगा, इनके पास रहूंगा। अक्लमंद आदमी है वो। पूछो क्यों? क्योंकि उसको पता है यार कि यहाँ पर जो है ये सारी जो पोस्ट होती हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती हैं। अभी नई गवर्नमेंट आई है तो नए पीसीबी चेयरमैन आ चुके हैं जो कि कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। अगर कल को इलेक्शन हो जाते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट आ रही थी, तो फिर वापस मेरा ख्याल में रमीज राजा को लगा देंगे और वो सबसे पहले अगर किसी को जूता मारेगा तो ये मिकी आर्थर को ही मारेगा। और सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो मेरा दोस्त अक्कू होगा। अक्कू की खुशी में मैं भी खुश हूँ। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि यार ये खबर जो है ना ये गलत खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रियल लाइफ में, लेकिन अपेरेंटली ये सच हो रहा है। हमारे जो हेड कोच है चूंकि वो अवेलेबल नहीं है तो वो कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन इनको कोचिंग करा दिया करूंगा। तो यार फिर ऑनलाइन इनसे गेमें भी करवा दो। वैसे वहां पे जो पूरी दुनिया है ना, मतलब जैसे सूर्य के बारे में बात की जा रही है कि वो वीडियो गेम्स खेल रहा है, वो नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो वीडियो गेम वाली क्रिकेट खेल रहा है। तो हमने कहा कि तेरे मुकाबले में ना हम पूरी की पूरी जो अपना माइंड सेट है वही ऑनलाइन कर लें। वैसे तो हम तकरीबन 10 साल पीछे हैं बाकी दुनिया से, लेकिन जो ट्रेंड्स होते हैं ना, जो कूल ट्रेंड्स होते हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन के जो हैशटैग्स और ट्रेंड जो चल रहे होते हैं, वो कम से कम 2 से 3 साल के बाद पाकिस्तान में आते हैं। जब पूरी दुनिया करके जो है वो आगे जाती है, बोरिंग होना शुरू हो जाता है, पाकिस्तान आ जाता है कि यार एक नया बहुत ही कूल किस्म का ट्रेंड है, उसके ऊपर काम करते। तो ये भी कोई 2 साल पुराने 3 साल पुराने ही ट्रेंड थे जिसके अंदर ऑनलाइन जब सब कुछ होता, पेंडेमिक में जब सब कुछ बंद हो गया तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। तो हमें अब याद आ गया कि यार वो ऑनलाइन एक बड़ा कूल किस्म का ट्रेंड है, तो हम इसके अंदर भी करेंगे। मतलब ये साल जो है ये वर्ल्ड कप का साल है, ओडीआई का वर्ल्ड कप हो रहा है और हमारा कोच जो है वो ऑनलाइन बैठा होगा इंग्लैंड के अंदर। वहां से बैठ के जो है वो टाइम डिफरेंस भी मेरा ख्याल में देखना पड़ेगा, उसकी छुट्टी भी जल्दी हो जाए करेगी। हमारे प्लेयर्स जो है वो मैच के बीच में होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैच के बीच में क्या हाल होगा। हमारा जो एक बंदा है वो आईपैड लेके जो है उसको लाइव कॉल मिला के दिखा रहा होगा, वो ग्राउंड में जो उसकी खाली शक्ल आ रही होगी मिकी आर्थर साहब की, उधर से मैच पूरा देख रहे होंगे। जरा सा कोई लैग शैग हो गया कनेक्शन के अंदर तो वो जो कह रहा है उधर 2 बॉलें पीछे चल रहा है और पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है, पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाए। दूसरा, इंडियन जो हैकर्स हैं वो बीच में आ जाएंगे। वो हमारी जितनी भी जो ऑनलाइन सेशन हो रही होगी ना मिकी आर्थर की हमारी टीम के साथ, उसको हैक करके बीच में अजीब सी स्ट्रैटेजीज बना के दे दिया करेंगे कि टॉस जीतने के बाद हमने पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, सब गलत जो है वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे, इससे हम हार जाएंगे। एक और काम भी हो सकता है कि बुकीज जो है वो कोई हैकर्स को कांटेक्ट करके उनको हायर कर लें और ये जितनी भी जो भी कोरेस्पॉन्डेंस है ना वो हैक करके अपनी मर्जी की करें कि तुम लोगों ने पहले 10 ओवर्स के अंदर 4 से ऊपर रन रेट नहीं रखनी। वैसे नॉर्मली तो आप 1 या 2 प्लेयर्स को फिक्स करते हैं ना, उनको आपने खरीदा हुआ होता है। इधर पूरी की पूरी टीम बिकी हुई होगी क्योंकि ऑनलाइन कोच जो है वो ये चाह रहे हैं। हमारे तो वैसे भी प्लेयर जो है कोई भी कोच के खिलाफ तो जा नहीं सकता क्योंकि सबको अपनी नौकरियों की पड़ी भी होती है। अगर कोच ने कह दिया कि तूने ये करना है तो उसी तरह करना है, आप तो सोच भी नहीं सकते। सब नौकरी माइंड सेट है हमारे मुल्क के अंदर। तो खैर ऑनलाइन का जमाना है यार, सारी गेमें जो है वैसे भी ऑनलाइन होनी चाहिए। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी ऑनलाइन ही खेलना चाहिए। ये सब बकवासें हैं ये जो ग्राउंड के अंदर जा रहे थे। देखो इसके अंदर कोई फिजिकल फिटनेस वगैरह और इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। जो जितने जिसके अंदर स्किल होगी ना हाथों से, अंगूठों की स्किल जिसमें ज्यादा होगी वो अच्छा प्लेयर होगा। इसी किस्म के वर्ल्ड कप होने चाहिए। यार सुना है कि मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कोई एक लोकल कोच होगा जो कि यहाँ पे भी उस कोच का मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या काम होगा। मेरा ख्याल में जो ऑनलाइन कोच अंग्रेजी में बात कर रहा होगा ना, यहाँ लोकल वाला जो है वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया करेगा प्लेयर्स को। वैसे सही यार, हमारे प्लेयर्स तो वैसे भी सारा टाइम ऑनलाइन ही बैठे
बैठे हुए होते हैं ट्विटर के ऊपर, जो है आपस में मस्तियां जो चोंचे लड़ा रहे होते हैं, एक दूसरे को जुगतें चल रही होती हैं टिकटॉक के ऊपर और इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर, यही सब कुछ चल रहा होता है। तो बेहतर है वहीं पर उनको वहाँ पर ज़्यादा टाइम दे देंगे। वैसे तो नॉर्मली मैं हमें ग्राउंड में इनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है कोचेस को देने के लिए। तो अच्छा, ये बड़ी आगे की थिंकिंग है भाई, इनको वहाँ पे पकड़ो जहाँ पे ये जाते हैं सारे। नहीं समझ आ रही भाई, मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी क्या मजबूरी है कि हमने जो है वो ये ऑनलाइन कोचिंग के लिए इसी को हायर करना ही। मिकी आर्थर जो है पता नहीं इन्होंने क्या कोई कमाल कर दिया था। वो बेचारा अच्छा वाला हमारा चल रहा था, वो जो कुदरत का निज़ाम चला रहा था मासूम, उसकी बदुआएं लगी हैं। कुदरत का निज़ाम है, ऐसा कुदरत का निज़ाम लगा है कि देखो फिर ऑनलाइन के ऊपर हम आ गए गोरे के चक्कर के अंदर। आप लोगों ने गोरे का नाम तो ले लिया। वैसे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि इस टीम के लिए कोई गोरा ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये दोस्ती यारी जो ना हमारे खून के अंदर है। अगर आपने किसी से दोस्ती कर लिया, आप अगर उसको फेवर नहीं दे रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर हमें ये फीड किया जाता है कि भाई आप तो अच्छे दोस्त ही नहीं है अगर आप अपने दोस्त को फेवर नहीं दे रहे। तो ये दोस्ती यारी जो होती है उसी चक्कर में रेफरेंसेस होते हैं, फलाने ने फलाने के साथ जो है तू आज से 25 साल पहले मैंने तुझे वो फेवर दी थी, अब मेरे बेटे को तूने टीम में कराना है। इस किस्म के चक्करों के ऊपर जो है ना वो फिर वो नमक हरामी और इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे अंदर इंस्टिल है, हमारे खून के अंदर है ये सब चीज। तो ये दोस्ती यारी के चक्कर में ये गोरा ही कोई आता है तो वो बीच में क्या कहता है कि यार क्या बकवासें कर रहे हो, इधर आके परफॉर्म करो वरना निकलो टीम से बाहर। यार बहुत खुशी की बात है यार, बहुत ही हमारी दोबारा से जो वो एक ड्रामा हुआ करता था पूरी क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो दोबारा से शुरू हो चुका है और हमारी वजह से आना शुरू हो गया है। ये और बात है कि गेम की वजह से नहीं, गेम से बाहर हट के जो हरकतें थी उन्हीं की वजह से आ रहा हो। दूसरी तरफ बाबर आजम जो है उन्होंने भी कोई छोटे मोटे अवार्ड्स वगैरह जीत लिए पिछले दिनों में। हमें कोई आईसीसी जो ओडीआई टीम थी उसके अंदर भी वो था, ओडीआई टीम का कैप्टन भी मेरे ख्याल में बाबर आजम को ही उन्होंने बनाया है, और टेस्ट टीम के अंदर भी था। गैरी सोबर्स अवार्ड जो है वो भी जीता है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर नाम का कोई छोटा सा अवार्ड है वो भी मेरे ख्याल में बाबर आजम ने ही जीत लिया। देखो भाई, हम पाकिस्तानियों के स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर के हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हमें कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर रही होती। ये सब कुछ उसको उस साल की परफॉर्मेंस के ऊपर मिला है जिस साल की परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोगों ने उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ किया हुआ था। हम हर चीज़ के अंदर ये कहते हैं कि इसको बाहर निकालो, फिर इसकी टीम में कोई जगह नहीं बनती। उसकी पर्सनल लाइफ से लेके उसकी हर चीज़ के ऊपर कि ये ज़िद्दी है, इसकी मैंटेलिटी इस किस्म की है, ये दोस्ती यारी कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्लो स्ट्राइक रेट और सब हर चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं हमने की इसी साल के अंदर। और उसी साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस बंदे को इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले। ये पाकिस्तान की यही हरकत ही है। ये अगर आपने पाकिस्तान में इज्जत कमानी है ना तो पाकिस्तान से बाहर इज्जत कमाएं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कभी मिलनी नहीं है। जब आप बाहर जाके इज्जत आपको मिलनी शुरू होती है ना, बाहर के लोग कहना शुरू होते हैं कि यार ये बहुत कमाल आदमी है, तब हमारे कहते हैं कि हाँ वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। इस किस्म की बातें हमारे अंदर से निकलना शुरू होती हैं। अदरवाइज हमारे जो भी हमसे उठ के जा रहा होता है ना, हमें तब चढ़ रही होती है कि ये तुम्हारी तरह कोई लुच्चा लफंगा है, ये किधर ऊपर जा रहा है, इसको भी नीचे कर लो, सब नीचे ही बैठे रहेंगे। तो अच्छी बात है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाए, लेकिन फिर भी हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर तो अभी भी वो नहीं है। हमारे जितने भी लेजेंड जो थे वो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं पिछले 5-6 महीने के अंदर, जो बातें सुन सकता था इसको सुनाई हैं। तो ये छोटे मोटे अवार्ड्स वगैरह मैं तो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं। आई एम श्योर कि कोई भी आप में से इंप्रेस नहीं होगा इतने कोई अवार्ड्स जिसने ले लिए हैं। व्हाट्स द बिग डील। कुछ तो ऐसे अवार्ड्स हैं जो हमारा कोई भी लेजेंड कभी भी नहीं जीत के गया है, वो भी ये जीत के आ गए, लेकिन उनसे भी बातें करा दो, टीवी के ऊपर बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे इसके बारे में। खैर उधर इंडिया और न्यूजीलैंड के भी मैचेस हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि यार ओडीआई का जमाना है, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, ये यहाँ पे T20 घुसा नहीं किया तो बनती, लेकिन फिर भी चलो T20 हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि T20 रहे, बाकी सब फॉर्मेट जो है बस वो ठीक है। मजा तो हर चीज का आ जाता है। जहां आपको T20 का मजा आ रहा होता है उसी टाइम के अंदर आप 2 T20 ओडीआई का भी मजा आएगा। 2 T20 खेल लें तो उसके अंदर भी उतना ही टाइम लग जाता है। टेस्ट मैच का भी मजा आता है। आप 4 दिन छोड़ के आप जो है वो 12-12 दिन का भी मैच कर लें तो उसमें भी 12वें दिन या 11वें दिन या 5वें दिन ही शायद कोई ना कोई तो ऊपर नीचे हो गया, मजे तो आ जाएंगे। मजे हर मैच में हर फॉर्मेट में ही आ जाते हैं। गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि गेम कैसी शेप अप हो रही है। लेकिन फ्यूचर सिर्फ T20 का ही है, आप लोग बेशक माने या ना माने। मुझे भी जो है वो टेस्ट बहुत पसंद है, ओडीआई में भी बहुत इंजॉय करता हूँ, लेकिन फ्यूचर जो है ना बिजनेस सेंस है वो T20 की बनती है। खैर जो भी हो, T20 सीरीज हो रही है उसके अंदर 1-1 से बराबर हो चुका है। न्यूजीलैंड एक पहले वाला जीता था और दूसरे वाला जो है वो इंडिया जीत चुका है। दूसरा जो मैच हुआ T20 का उसके अंदर न्यूजीलैंड ने 99 रन बनाए थे। 20 ओवर्स में 8 उनके आउट हो चुके थे और इंडिया वालों ने वो कोई मेरा ख्याल में आखिरी ओवर में आके चेज किया। 19.5 ओवर्स, मतलब पीछे कोई एक ही बॉल रह गई थी तब जाके वो चेज हुआ है। बहुत ही मर के हुआ है वो, इसलिए क्योंकि बहुत ही कोई स्पिनिंग किस्म की विकेट्स बनाई हुई थी। तो कुछ समझ नहीं आई यार। ये मैंने पहले भी 3 दफा बात की है कि ये स्पिनिंग विकेट जो है ना, इसकी वजह से क्रिकेट जो है वो मर रहा है। जो सारी एक्साइटमेंट थी क्रिकेट की वो थी फास्ट बॉलिंग की वजह से। सवाए उसके सब कुछ ही बन रहा होता है। लोग जो है वो छक्के चौके वाली समझ रहे होते हैं कि T20 की गेम होती, फास्ट बॉलर्स वाली जब गेम होगी ना उसी का मजा आएगा। और पता नहीं है किस किस्म की विकेट्स जो है वो बनाई हैं इंडिया के अंदर इस मैच के लिए, लेकिन चलो फिर भी लो स्कोरिंग भी जो है वो थ्रिलर तो होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में स्पिनिंग विकेट्स वाली मैं बात नहीं कर रहा होता था। मैं जब भी बात कर रहा होता था वो जरा पेस वाली बात कर रहा होता था कि उसका ज्यादा मजा आता है। खैर हालात बहुत ही खराब थे मेरे ख्याल में। 40 ओवर्स में से 30 ओवर्स जो है वो स्पिनर्स नहीं कराए। न्यूजीलैंड का जो मेरे ख्याल में कप्तान था वो कह रहा था कि जो फास्ट
बॉलर्स हैं वो भी स्पिनिंग विकेट बॉल ही कराएं यार, मतलब इतने बुरे हालात आ गए। मुझे तो अपने टाइम से डर लग रहा है जब हमारी टीम जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर जाके वर्ल्ड कप खेल रही है, इन्होंने सारी हमें इस एकदम की फिरकी वाली विकेट्स बना के दे देनी है। हम जो बड़ी तेज़ गति करते हैं वहाँ पर जाके जो है वो सारी धीमी गति वाले जो है बल्कि स्पिनिंग गति वाले जो है वो विकेटें लेके जा रहे होंगे और हम पे पूरी दुनिया हंस रही होगी कि इनकी तेज़ गति देखो जरा कैसे कुट खा रहे हैं। फिर अभी तीसरा मैच भी होगा इनके T20 आएगा तो उसके अंदर पता चलेगा कि कौन ये सीरीज जीता है। ये भी मजे की होगी। आगे PSL और फिर लीग्स के मैचेस भी हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी एक सीरीज है जो कि होने वाली है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ना कर दिया था। तो वो ODI सीरीज थी जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ना की थी अफगानिस्तान से खेलने के लिए। पाकिस्तानियों ने जो है वो फौरन आगे आके दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कह दिया कि हम खेलेंगे आपके साथ। ये और बात है कि अफगानिस्तान के ऊपर जब बात आई थी तो उन्होंने मेरे ख्याल में हमसे खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी चलो हमने हाँ कर लिया। तो हमने हाँ किया है T20 सीरीज का। मतलब वर्ल्ड कप से कुछ ही महीनों पहले हम फिर से T20 खेलना शुरू हो जाएंगे। हमारे प्लेयर्स को तो वैसे भी दिमागी तौर पे जो है बड़े मसाइल हैं, तो हमें तो वैसे भी थोड़ा सा माइंडसेट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है कि ODI किस तरह खेलना है, टेस्ट किस तरह खेलना है और T20 किस तरह खेलना है। बट चलो कुछ सोच की ऐसे कोई जीनियस के प्लान्स बनाते हैं जो शायद मेरी अकल से तो बहुत आगे की बातें हैं, तो मैं इस बारे में कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी भी कोई सीरीज आएगी उससे पहले खैर PSL और इस किस्म की सारी सीरीज वगैरह शुरू हो जाएंगी तो T20 का बॉल बाला हो जाए। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू लें, सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पे नीचे मैंने अपनी शक्ल का पीले वाला गोलू दिया होगा, उसको दबा दें और CBR में कैसा बन जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।